मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाने का या अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए भाषण देने की ज़रूरत है। हर नौत से कोई विधायक बना, अगर वो हर एक दिन शाम के समय, सुबह के जब भी उसको समय मिले, अगर वो हर एक दिन एक भी गांव जाता है तो उसका एक तरीके से दबदबा रहेगा। सोनू का जो हाव भाव है, जो सोनू का बात करने का तरीका है, उससे प्रतीत होता है कि सोनू आने वाले समय में एक पॉलिटिशियन जरूर बन जाएंगे। देखिए, आईएएस का जो सपना था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का है। मुझे गवर्नमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्यार व्यार कुछ नहीं है। अगर आप ये लड़के लड़की की बात करें, जो 16-17 साल, 15-14 साल के लोग हैं, उनको क्या प्यार का क्या कुछ नहीं, वो प्यार व्यार। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बेकार की काम है। और ये जो प्यार उसका था, ये सब काम वासना है, और जो काम वासना में है उसी को इस तरीके की चीज़ें होगी, दूसरे को नहीं होगी। शादी विवाह करने कुछ प्लान है या फिर? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जैसे कोई रुचि नहीं है इस बेकार के कामों में। शादी से कोई फायदा नहीं है? मेरा कोई फायदा नहीं है। कि सोनू नीतीश कुमार से सवाल करके आज एलन तक पहुंच गए, लेकिन सोनू जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, और उसके बाद भी आईएएस के बाद भी बहुत सारे टारगेट्स हैं, उसको भी अचीव करने हैं। क्या सोनू का ड्रीम चेंज हो गया है या फिर उसी ड्रीम पे कायम है? चौदह मई 2022 का वो तारीख था और हमारे बगल में जो शख्स मौजूद हैं, ये बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने शिक्षा के लिए सवाल करते हैं, और उसके ठीक नेक्स्ट डे से इनका वीडियो वायरल होने लगता है। और वीडियो इतना वायरल होता है कि पूरे देश और पूरे बिहार में इनकी चर्चा होने लगती है। वही वायरल वॉइस सोनू है मेरे साथ, और ये अपने घर पे आए हैं होली में, और अभी ये फिलहाल एलन में पढ़ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। उस समय इनका ड्रीम था कि आईएएस बनना है इनको, पढ़ाई लिखाई करके। अब इनको वायरल हुए 3 साल लगभग पूरा हो चुका है। 3 साल के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया है, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या इनका जो ड्रीम था वो चेंज हुआ है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सोनू, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कैसे हैं सोनू? आज 3 साल बीत चुका है आपके वायरल होने को, मतलब, और अभी आप पुनः अपने घर पे आए हैं, अपने गांव में आए हैं, उसी गांव में आए हैं जिस गांव से आप वायरल हुए थे। तो कैसे कैसे वायरल हुए थे, और अब जो 3 साल बीता है उसमें क्या क्या बदलाव आया, और आगे क्या करना है? क्या सोनू का ड्रीम चेंज हो गया है या फिर उसी ड्रीम पे कायम है? देखिए, कैसे क्या हुआ ये तो सबको पता है। है। मैं बदलाव अगर देखूँ तो बदलाव तो मेनली ये है कि फाइनेंशियल एंड सोशल मैच्योरिटी जो है वो आया है। सेकंड, कि जो आपका जो थिंकिंग लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें भी अपग्रेडेशन है। और फर्स्ट चीज़ ये, और जो थर्ड चीज़ ये है कि आप जिस तरीके से मतलब जो चीज़ों को रख पाते हैं ना, मतलब जो भाषा का जो शैली, जो टोन है, वो उसमें भी बहुत सारे मतलब अपग्रेडेशन टाइप है। तो और भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें। तो आज से 3 साल पहले जिस सपना को लेकर के सोनू कोटा गए थे, एलन गए थे, क्या उसी सपने पे सोनू अभी भी कायम है, या फिर सोनू के सपने में बदलाव आया है, या फिर वहाँ पे जाने से कुछ अलग माइंड में चल रहा है सोनू के? नहीं, देखिए, अगर देखें तो आईएएस का जो सपना था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का है कि भाई अभी वहाँ जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ आईएएस है, ठीक है। तो उसके बीच में ना, अभी से लेकर के उस आईएएस के पॉइंट तक, उसके बीच में बहुत सारे समय का गैप है। उसमें बहुत सारे मिशंस मैंने बनाए हैं। उसके लिए मैं स्किल्स भी सीख रहा हूँ, जैसे पाइथन हो गया, इस तरीके की चीज़ें, तो वो भी सीख रहा हूँ। तो वो भी है, और जब वो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, और उसके लिए भी हम जैसे काम करेंगे। और उसके बाद भी, आईएएस के बाद भी बहुत सारे टारगेट्स हैं, उसको भी अचीव करने हैं। अभी फिलहाल सोनू क्या कर रहे हैं एलन कोटा में रह करके? अभी अगर देखें तो जैसे अभी मेनली स्किल्स लर्निंग का है मेन तो, एंड बाकी जो पढ़ाई है वही है। जैसे अभी 9th क्लास में हूँ, अभी 9 अप्रैल से 9th क्लास का स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए। और सेकंड की भाई स्किल लर्निंग चल रहा है, तो उसके जैसे पाइथन है वो मैं सीख रहा हूँ। आई थिंक हमारा लूप
कंप्लीट होने वाला है अब तो। अच्छा, आप यहाँ से एलन गए सोनू, कोटा गए, कोटा में रह करके फिलहाल अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। एलन बहुत महंगा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सोनू को वहाँ पे पढ़ने में कितना खर्चा लग रहा है? वो खर्चा एलन कर रहा है या फिर उस समय वायरल हुए थे उस समय जो नेता वगैरह आए थे वो कर रहे हैं? नहीं, जो एलन करियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर हैं, बीएम सर, ब्रजेश माहेश्वरी सर, वो कर रहे हैं खर्चे जितने भी हैं। जैसे एलन के जो फीस है उसका खर्चा, जो मेरा स्कूल है डीडीपीएस, उसका जो खर्चा है, और भी जो चीज़ें, कपड़ा, ये खाना वाना, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। सब कुछ A to Z? ए टू जेड उनका है सारी चीज़ें का। पापा को मतलब कि कोई टेंशन नहीं लेना, मम्मी को कोई टेंशन नहीं घर से तो एक भी पैसा नहीं है उसने, लेना। सब कुछ बीएम सर कर रहे हैं। सब बीएम सर कर रहे हैं। पिछले आप एग्जाम देकर के आप आए होंगे 8 क्लास का, 8 क्लास का जम हुआ है। 8 क्लास का रिजल्ट निकला, उसका क्या आउटपुट नहीं, आया? अभी तो रिजल्ट नहीं लिखना, लेकिन फिर भी रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि मैथ में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि हम उसमें 80 है तो हम 70+ आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। और SST में तो हम भाई 80 आउट ऑफ 80 का एक्सपेक्टेशन है। और साइंस में भी आप मान लो 70, मतलब अब इस बार का जो जितने भी सब्जेक्ट रहे ना उन सब में 70+ ईजिली है। और SST साइंस और अपना ये हिंदी जो लैंग्वेजेस हैं, जितने भी सब इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 75-77+ ईजिली। अच्छा, मतलब कि हाउ इट्स पॉसिबल? एक तो सोनू बता रहा है कि 80 में 80 हम ये करेंगे, नंबर लाएंगे, और गांव के बच्चे पढ़ने वाले, अदर CBSE के बच्चे पढ़ने वाले, वो मतलब कि उतना एक्सेप्ट ये नहीं कर पाते हैं, उम्मीद नहीं लगा पाते कि हमको इतना नंबर आएगा। मुझसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ में कोई 75 भी है, कोई 77 भी है। तो सबका कैपेबिलिटी अलग है, सबका। देखिए एग्जाम में जो सिचुएशन क्या होता है, आप कितना भी पढ़ के जाओ, एग्जाम में आप किस तरीके से सिचुएशन को टैकल कर रहे हो, मेन ये है। और अच्छा, मतलब कि आप वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि 8 का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। 8th का बहुत अच्छा आएगा। 6th में तो आई थिंक कुछ उतना अच्छा नहीं आया, नॉर्मल था फर्स्ट। और मैं गया भी था, सेशन जब स्टार्ट हो गया था तब स्टार्ट किया, हाफ ईयरली कंप्लीट होने ही वाला था तब मैं गया था। एंड सेकंड था कि भाई ये जो 7th का जब रिजल्ट आया तो उसमें भी अपना जो रिजल्ट था ना वो इम्प्रूवमेंट मोड पर था। और 8th तो एक ऐसा साल रहा 2024 जिसमें हम हर एक तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा था, हर एक चीज़ में, चाहे एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट चल रहा था। हम आपके कमेंट्स में देखते हैं सोनू, वीडियो के कमेंट्स में देखते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल कमेंट अपॉन योर वीडियोज कि सोनू IAS DM और ऑफिसर बरसियर वगैरह बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो समय बताएगा, लेकिन सोनू का जो हाव भाव है, जो सोनू का बात करने का तरीका है, उससे प्रतीत होता है कि सोनू आने वाले समय में एक पॉलिटिशियन जरूर बन जाएंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरा कोई पॉलिटिशियन में मतलब उतना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। Not interested in politics. I am so interested in analyzing the political situation, हाँ. but I am not interested in doing the politics or exactly acting like a politician, because that doesn't mean anything. That does not give me the freedom of doing a good work that I can say. जैसे मैं आपको बताऊं तो एक पॉलिटिशियन है, मान लीजिए उसको कुछ भी बोलना है, वो बोलने से पहले जितने भी उसके विधानसभा है, जितने भी जातियाँ हैं, जितने भी धर्म है, सारी चीज़ों को पहले सोचेगा, उसके बाद अपनी कुछ चीज़ें बोलेगा। मुझे वैसा नहीं चाहिए भाई। अच्छा। मुझे गवर्नमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट में मुझे इंटरेस्ट है लाइक कि भाई गवर्नमेंट की मान लो कोई प्लान है, जैसे लाइक एजुकेशनल प्लान्स है, एजुकेशन में हम जो कॉमर्शियल जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे ऐड ऑन करें, इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। और उसके लिए अगर हम मेरे पास कुछ भी आइडिया है, उसके लिए सरकार के पास नीति आयोग, बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू मैं इन बातों को रख सकता हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाने का या अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए भाषण देने की ज़रूरत है। हाँ, सबसे अच्छा जैसे कि बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है लेकिन हमको पॉलिटिशियन बनना नहीं है। जैसे मैं देखिए, अगर मैं कहूँ तो पॉलिटिक्स जैसे भी बिहार है, तो मैं बिहार में ये नहीं बता सकता, ये मुझे इसमें रुचि नहीं आता कि कौन जीते ना जीते। हाँ। मुझे इसमें रुचि आता है कि जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका क्या काम है, मुझे इसमें रुचि है। मुझे इसमें रुचि है कि कहाँ पर कितना जाति का परसेंटेज है। वैसे मैंने इसको भी एनालाइज किया था एक बार कि भाई जैसे अगर देखो, अगर जिस जाति का आप समझो पहले कि वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है। अच्छा। वो अपनी जाति के लोगों को पसंद करते हैं या नहीं करते, और पसंद करते भी हैं
तो ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाया और वहाँ पटक दिया कि भाई हाँ तुम बनोगे हमारे कैंडिडेट, ऐसे नहीं। वहाँ पर पहले एनालाइज, पूरी तरीके से एनालाइज, मुझे लगता है एनालाइज करके देन करना चाहिए, जो हमें हर पार्टी करती है, हर एक पार्टी करती है। लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा और एडवांस करें ना उस, और वो पहले से अगर हम प्लान करें, जैसे ही चुनाव, मान लो कोई चुनाव जीता, उसी समय से वो प्लान करना शुरू कर दे। और एक और चीज़ है कि अगर कोई विधायक है, मान लो आप हरनौत से कोई विधायक बना, अगर वो हर एक दिन शाम के समय, सुबह के, जब भी उसको समय मिले, अगर वो हर एक दिन एक भी गांव जाता है तो उसका एक तरीके से दबदबा रहेगा, उसका एक वो रहेगा कि भाई हाँ ही इज कनेक्टेड विद द पीपल। नेताओं को लोगों से कनेक्ट रहते, मतलब कि होते रहना चाहिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ जितने भी ये जो लोग हैं ना, जितने भी चाहे हार गए हो जीत गए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर लोगों से कनेक्टेड हो, आपके विधानसभा के लोगों से, उनकी समस्याओं को सुन रहे हो, और सुनना सिर्फ नहीं, समाधान भी दे रहे हो, तो मतलब कि सोनू नेताओं को टिप्स दे रहे हैं कैसे आप। टिप्स नहीं, मैंने एनालाइज किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये टिप्स ही है, क्योंकि नेता लोग जीतने के बाद अपने पॉकेट गर्म करने के फिराक में रहते हैं। वो भले ही जो भी वो करें, लेकिन मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी चीज़ है ना, जो अगर कर लेना, क्योंकि देखो भले ही आपको लगे कि हाँ हमारे पास तो टाइम नहीं है, विधानसभा का सत्र ही लेट चलता है, और इधर सत्र तो 1 महीना का होता है नहीं मैक्सिमम। नहीं वो नहीं, मतलब इधर उधर के काम रहते हैं, ऑफिस के इधर उधर के सारी चीज, आप टाइम निकाल लो, आप यू विल गेट, आपका आप कम से कम 1 घंटा ही समझ। आपके लोगों के दिल में ना आपके लिए एक स्पेशल स्थान रहेगा, ये तो कंफर्म रहेगा। अच्छा, सबसे बढ़िया सोनू को कौन लगते हैं अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो? देखिए वैसे तो सभी अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि सबका विजन अलग है, सबका विजन में एक नई चीज़ है, और सबके काम करने का तरीका अलग है, तो अच्छे तो सभी हैं। अब इसमें मेरे पास, मैं 18 साल का नहीं हूँ कि मैं ये बता सकूँ कौन अच्छा है। दूसरी चीज़ कि मैं मत का जो मेरा इंटरेस्ट है, हाँ, उसको भी मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, वो कभी, और मैं तो कहता हूँ जितने भी भारत के जितने भी जो लोग हैं, उन्हें भी अपने मत का जो इंटरेस्ट है उन्हें गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि जब आप मत का इंटरेस्ट सामने करते हैं तो नेता आपके लिए, या जो भी आपके लीडर्स हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनसे आपने कमिटमेंट लिया है, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं बेकार होने लगता है, वो कमिटमेंट पूरा नहीं होगा। पिछले बार मैं ही खुद अमित चौरसिया इंटरव्यू कर रहा था सोनू का। सोनू बताए थे मुझे कि मुझे सबसे अच्छा नेता नीतीश कुमार लगते हैं। हो सकता है, उस समय मैच्योरिटी नहीं थी क्या सोनू के सकता पास? है, नहीं नहीं नहीं, मैच्योरिटी की बात नहीं है उसमें। देखिए उस टाइम पर सिचुएशंस कुछ अलग थी, लेकिन अब देखिए हर चीज़ को आप एनालाइज करते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ अपग्रेडेशन में आती है। अब जैसे पहले मुझे लगता था कि भाई मैं ज़्यादा लोगों को देखता नहीं था, इन नरेंद्र साहब और ये नीतीश साहब को ही मैं ज़्यादातर देखता था, तो मेरे मन में तो यही बनेगा ना भाई, दोज आर वेस्ट, करेक्ट। लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड है, मैं सबको देख रहा हूँ, उस हिसाब से एनालाइज कर रहा हूँ, तो अब है कि भाई सभी के सभी अच्छे हैं, क्योंकि आप उस हिसाब से है, एनालाइज करने पे समझ में आता है। अपने उम्र के बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे सोनू, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत समय व्यतीत करते हैं फालतू? स्किल लर्निंग, सोशल मीडिया पर रहो, और यूट्यूब पर रहो, फेसबुक पर रहो, कहीं भी रहो, स्किल लर्न करते रहो, प्रोग्रामिंग करो, डाटा एनालिस्ट करो, जो भी करो, कारपेंट्री का ही क्यों ना करो, कारपेंट्री करो, उसके बाद अपना कुछ नया स्टार्टअप टाइप खोलो, और एंड देन उस पर आप काम करो, साथ में आप एजुकेशन तो पूरी करो ही करो। सोशल मीडिया पर रहो ना, दिन भर रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ सीखते रहो। एक सवाल होगा सोनू कि सोनू नीतीश कुमार से सवाल करके आज एलन तक पहुंच गए, लेकिन सोनू जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, सरकार को, सिस्टम को, और उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो जो बच्चे हैं ना, उन्हें सिंपल सा क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप स्किल लर्न स्टार्ट कर दो। कोई भी फ्री में सिखा देगा आप काम, या जैसे मान लो कारपेंट्री है, ये आर्किटेक्चर टाइप का काम है, पेंटिंग का ही काम है, वो आप करना स्टार्ट करो ना। देखिए प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं ना, मैं अगर बताऊँ तो कर तो लेते हैं आप प्रोग्रामिंग, आपको पता है सिंटेक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो चीज़ें हैं ना, उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए, एक नए चीज़ में एक नए तरीके से उसको जैसे इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इसके लिए आप प्रोजेक्ट करते हैं, अपने नए नए आइडियाज़ रखते हैं, तब जा करके आपको जॉब में हेल्प होती है। आईआईटी वालों को छोड़ करके आईआईटी वालों को भी करना पड़ता है, लेकिन बाकी सबको देखें तो इस तरह के, उसी प्रकार कारपेंट्री आपने सीख लिया, आप प्रोजेक्ट्स करो,
हाँ, आजकल देख रहे हैं सोनू कि जो न्यू मैरिड होता है, नई नई शादियां होती है, 2 दिन पहले की घटना है मेरठ में। एक औरत अपने ही पति को मतलब कि हत्या कर दे रहा है, पति को छोड़ करके भाग जा रहा है, मतलब कि इस तरीके का जो खबरें सुनने के लिए मिल रही है, ये क्यों हो रहा है? सोनू का माइंडसेट क्या ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है हमारे यहाँ। तलाक, ये वो तलाक की जितनी भी चीज़ें, भले ही वुमेन को फ्रीडम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये पहली चीज़ तो ये जो लोग होते हैं ना, ये पहली चीज़ तो कामी होते हैं। दूसरा, जो गीता के हिसाब से जो मैंने देखा है, ये काम वासना है और कुछ नहीं है। गीता में भी अब देखो तो ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें कहा गया है। दूसरा ये कि ये जो लोग होते हैं ना, या तो ये पैसे के लिए आते हैं। तीसरा ये कि इस सब चीज़ों पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। प्यार जो शब्द है, लव जो शब्द है, नथिंग, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। अगर आप ये लड़के लड़की की बात करें, जो 16-17 साल 15-14 साल के लोग हैं, उनको क्या प्यार का क्या कुछ नहीं हो। प्यार व्यार, प्यार अगर होता ना तो सबसे पहले तुम अपने माता पिता से प्यार करते, और अगर माता पिता से तुम प्यार करते तो तुम ये बेकार के काम नहीं करते। ये ये जो लड़कियों का जो चक्कर है ना, ये आप इसमें पढ़ते ही नहीं। अगर आपको माता पिता से प्यार रहता तो आप उनके मेहनत का जो पैसा है उसको ऐसे बेकार में बर्बाद नहीं करना। तो सोनू को किसी लड़की से प्यार है कि नहीं कोटा में? नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बेकार की काम है। और ये जो प्यार उसका था, ये सब काम वासना है, और जो काम वासना में है उसी को इस तरीके की चीज़ें होगी, दूसरे को नहीं होगी वैसे। तो अब सोनू तो पढ़ रहे हैं, अब बहुत जल्द मतलब कि 12th भी पास करेंगे, उसके बाद मैच्योर हो जाएंगे, 18 साल से एबव हो जाएंगे, तो शादी विवाह करने कुछ प्लान है या फिर? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जैसे कोई रुचि नहीं है इस बेकार के कामों में। शादी बेकार के काम है? वैसे तो शादी का अगर हमारे संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो एक पवित्र एक पवित्र चीज़ माना जाता है। लेकिन ये मेरे लिए एक बंधन है और कुछ फायदा नहीं है इससे मुझे। शादी से कोई फायदा नहीं है? मेरा कोई फायदा नहीं है शादी से। आपका शादी नहीं होगा तो वंश कैसे बढ़ेगा? ये चीज़ें बेकार है, इसको छोड़ दो। हाँ, और कोई और सवाल करो। ये चीज़ बेकार है। अच्छा, तो आगे क्या करना है सोनू? आगे कैसे करना है, आगे क्या करना है? मतलब किस चीज़ में? अब यही एजुकेशन में? एजुकेशन में तो देखिए, स्किल सीख करके उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से होता है वो तो मैं करूँगा ही। बाकी जो टारगेट है उसके लिए भी काम होगा जब समय आएगा तो। बाकी सोनू के इस विचार के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।